फिफ्थ डिस्कस करेंगे, 5 नंबर डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा गौर करते हैं, हम गौर करेंगे बॉक्स की ओर। देखिए 2 बॉक्स बेटा आपके बने हैं और गौर करेंगे बट और एक्सेप्ट। ये आपको ध्यान रखना, यहां जो बट और एक्सेप्ट है इसका हिंदी मतलब आपका होता है सिवाय होता है। इसका हिंदी मतलब क्या होगा? सिवाय होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, यदि बट और एक्सेप्ट के पहले वर्ब के रूप में डू आ जाए, यदि बट और एक्सेप्ट के पहले वर्ब के रूप में डू आ जाए तो ध्यान रखना इसके बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब बट और एक्सेप्ट के पहले यदि वर्ब के रूप में डू आ जाए, डू का कोई फॉर्म आ जाए, डिड आ जाए, डन आ जाए, डूइंग आ जाए, डज आ जाए, कोई भी फॉर्म आ जाए तो बट एक्सेप्ट के बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। और आगे की जो मेन वर्ब होगी तो ध्यान रखना अगर बट होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यदि एक्सेप्ट होगा तो हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। या आपको अगर हिंदी में लिखे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, यदि बट और एक्सेप्ट के पहले वर्ब के रूप में डू आ जाए तो बट एक्सेप्ट के बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि बट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और यदि एक्सेप्ट है तो हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। इसके बाद बेटा हम गौर करेंगे सेकंड बॉक्स पर। देखिए हमने दोनों बॉक्स आपको दिए हैं दोनों समझाने के लिए ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सेकंड बॉक्स में आपको गौर ये करना है, देखिए इसमें भी आपका लिखा है बट और यहां भी बट का मतलब क्या होता है? सिवाय। इसमें बेटा आपको गौर ये करना है कि जो बट दिया हो अगर इसके पहले ये वर्ड दिए ऑप्शन, चॉइस, अल्टरनेटिव, मतलब बट के पहले यदि ऑप्शन, अल्टरनेटिव और चॉइस वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना बट के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे और इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखेंगे। कब बट के बाद टू आता है? यदि बट के पहले ऑप्शन, चॉइस और अल्टरनेटिव जैसे शब्द दिए हो तो बट के बाद टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। तो ये 2 रूल्स थे जो हमने आपको बताए हैं बट और एक्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल से एक करके। देखिए पहला जो बेटा आपका लिखा हुआ है शी डिड नथिंग बट टू क्राई, उसने कुछ नहीं किया केवल चिल्लाने के, रोने के, धोने के। अब यहां देखिए बट के पहले क्या वर्ब लिया आपने? डिड लिया है और हमने क्या रूल बताया? यदि बट और एक्सेप्ट के पहले यदि वर्ब के रूप में डू आ जाए तो इसके बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहां से हम टू को हटा देंगे और क्राई आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ध्यान रखना यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे बट के साथ और एक्सेप्ट है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। सेंटेंस किसमें भी हो ये मैटर नहीं करेगा, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे जो भी हो। इसके बाद बेटा आपका अगला जो लिखा हुआ दूसरा गौर करेंगे, शी डिड नो मोर एक्सेप्ट। अब देखिए एक्सेप्ट आ गया और एक्सेप्ट के पहले वर्ब के रूप में आपने क्या ले लिया? डिड लिया। तो इसके बाद कभी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन टू का तो प्रयोग नहीं है, लेकिन समस्या किसमें है? आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया है और हमने कहा था एक्सेप्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेंगे। तो हम स्लीप हटा के क्या ले लेंगे? स्लीपिंग का प्रयोग यहां पर करेंगे। इसके बाद बेटा हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आई हैव नो ऑप्शन, आई हैव नो ऑप्शन डू दिस अपहिल टास्क। अपहिल टास्क हमने आपको कई बार बताया है जटिल काम होता है। आई हैव नो ऑप्शन। अब यहां पर ऑप्शन आ गया अल्टरनेटिव चॉइस और हमने कहा था बट के पहले ऑप्शन अल्टरनेटिव चॉइस दिया हो तो इसके बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां पर प्रयोग करेंगे आई हैव नो ऑप्शन बट टू डू दिस अपहिल टास्क। इसके बाद अगले एग्जाम्पल की ओर हम गौर करेंगे, शी हैज नो अल्टरनेटिव बट। तो यहां पर भी बेटा हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। तो ये था बट और एक्सेप्ट से रिलेटेड आपके रूल्स थे जो रूल नंबर 5 में आपके अंतर्गत मैंने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 6। तो रूल नंबर बेटा 6 हम देखते हैं। आइए गौर करेंगे बॉक्स पर। देखिए यहां पर बॉक्स में गौर करने से पहले हम देखेंगे हमने वर्ड लिखा है स्टॉप। हम डिस्कस करेंगे स्टॉप के बाद कब टू का प्रयोग करते हैं और कब टू का प्रयोग नहीं करते हैं। आज हम ये कंफ्यूजन आपका क्लियर कर देते हैं। आप गौर करेंगे स्टॉप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टॉप प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये पोजीशन किस कंडीशंस में आती है? अगर हम स्टॉप के साथ टू लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ध्यान रखना ये स्टे का सेंस देते हैं और स्टे का मतलब होता है ठहरने का, रुकने का सेंस देते हैं। और अगर स्टॉप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं तो बेटा ये एंड का सेंस देते हैं और एंड का मतलब आपको होता है खत्म करने का सेंस देते हैं। जैसे आप कोई चीज खत्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। जैसे मैंने वहां जाना छोड़ दिया, आई स्टॉप्ड गोइंग देयर, और मैं वहां जाने के लिए रुका, आई स्टॉप टू गो देयर। मैंने उससे मिलना छोड़ दिया, आई स्टॉप्ड मीटिंग हिम, और मैं उससे मिलने के लिए रुका, आई स्टॉप टू मीट हिम। तो अगर टू लगाएंगे तो ठहरने का सेंस होगा, रुकने का होगा, और आईएनजी लगाएंगे तो मतलब खत्म करने का सेंस होगा, किसी चीज को बंद करने का सेंस होगा। ये ध्यान रखेंगे स्टॉप
टू प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब स्टे का सेंस देगा स्टॉप प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड का सेंस देंगे। तो दोनों यूज अपनी जगह सही है, दोनों ही सही है, बट डिपेंड करता है कहां पर किसका सेंस हम उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब अगर पहले सेंटेंस में गौर करें तो सी स्टॉप टू ड्रिंक, मतलब वो रुकी पीने के लिए, ये भी सही है। और सी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, ये भी सही है, और इसका सेंस ये है उसने पीना छोड़ दिया। सी स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, उसने पीना छोड़ दिया। सी स्टॉप टू ड्रिंक, वो पीने के लिए रुकी। और जब सेंस निकलता है तो बेटा हम एरर नहीं कर सकते, नो एरर। अब एरर इसमें कैसे बनेगा, उसके लिए हम अगले एग्जाम्पल पर गौर करेंगे। हैविंग बीन स्कॉल्डेड, डांट खाने के बाद ही स्टॉप टू ड्रिंक, वो पीने के लिए रुका। जबकि सेंस क्या होना चाहिए, डांट खाने के बाद उसने ड्रिंकिंग छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया। तो हम टू ड्रिंक बेटा नहीं करेंगे, हम यहां पर करेंगे ड्रिंकिंग। तो ये था बेटा आपका स्टॉप से रिलेटेड। अब इसके बाद हम अगला रूल डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 7 बेटा अब हम देखेंगे। इसके पहले मैंने रूल नंबर 6 आपको बताया है, अब रूल नंबर हम 7 डिस्कस करेंगे और हम गौर करेंगे जरा बॉक्स की ओर। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। लिखा हुआ है वर्ड्स टू प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। कहने का मतलब अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव, और जिरेंडियल इन्फिनेटिव का मतलब आपका होता है जिनके बाद टू लगता है और टू के बाद जो भी मेन वर्ब आते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद टू भी आता है और टू के बाद जो भी मेन वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हम इसे कहते हैं जिरेंडियल इन्फिनेटिव। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वैसे टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का। आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद टू आना निश्चित है और टू के बाद जो भी मेन वर्ब आपकी आएगी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस चीज को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो ये वर्ड्स आप लर्न कर लें। ये वर्ड आपके वो वर्ड्स हैं जिनके बाद टू और टू के बाद जो भी मेन वर्ब होगी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जितने भी वर्ड होंगे टू के साथ वर्ब के हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो आइए पहला वर्ड देखिए आपका लिखा हुआ है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब बेटा आपका होता है के लिए या के उद्देश्य। अगर लिखना चाहे तो लिखते चले। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के लिए, के उद्देश्य से। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब बच्चे आपका होता है आशा करना होता है, होप करना होता है, हम उसको कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू। मूव फॉरवर्ड टू का मतलब लिखेंगे आगे बढ़ना होता है, मूव फॉरवर्ड टू। और ये जो एवर्स टू का मतलब होता है ईर्ष्या होना होता है, घृणा होना होता है, हम उसको क्या कहते हैं, एवर्स टू कहते हैं। ईर्ष्या होना होता है, घृणा होना होता है। इसके बाद कॉन्ट्रेरी टू जो बेटा आपका लिखा है, कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है विपरीत। क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रेरी टू का मतलब आप लिखेंगे विपरीत। इसके बाद अगले जो बेटा वर्ड आपका लिखा है प्रोन टू। प्रोन टू का मतलब होता है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकाव होना होता है, उसके लिए यूज करते हैं प्रोन टू। तो प्रोन टू का मतलब होता है इंक्लाइंड, झुका हुआ होना, झुकाव होना। नेक्स्ट बेटा आपका लिखा है डिवोटेड टू। डिवोटेड टू का मतलब होता है तल्लीन होता है, और डिवोटेड के बाद भी टू का प्रयोग करते हैं। तल्लीन होता है, किसी चीज में लीन होता है, उसके लिए यूज करते हैं डिवोटेड टू। डेडिकेटेड टू, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, और डेडिकेटेड के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का मतलब होता है आदि लती, जो नशे का आदि हो, नशे का लती हो, उसको कहते हैं एडिक्टेड। इसके साथ भी टू का प्रयोग करेंगे। एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड टू का मतलब भी होता है आदि होता है, किसी चीज का लती होता है, इसके बाद भी टू का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना होता है, इसके बाद भी हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट टू के बाद भी आईएनजी आएगी। इसके बाद बेटा गिवन टू, और ये जो गिवन टू है ये बेटा एक फ्रेज है, और गिवन टू का मतलब ये होता है आदि या लती। आई एम गिवन टू स्मोकिंग, आई एम गिवन टू ड्रिंकिंग, आई एम गिवन टू डूइंग दीज थिंग्स। इसके बाद बेटा लिखा है की टू। की टू के बाद भी ध्यान रखेंगे आईएनजी। इन एडिशन टू का मतलब होता है के संदर्भ में, और कमिटेड टू का मतलब होता है दृढ़। आई एम कमिटेड टू गोइंग देयर, मैं वहां जाने के लिए बिल्कुल दृढ़ हूं। तो कमिटेड के बाद भी टू का प्रयोग करेंगे। और इन्योर्ड टू का मतलब भी आपका होता है आदि या लती। तो कहने का मतलब ये आपके ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद टू आता है, और टू के बाद जो भी मेन वर्ब होगी हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें दो वर्ड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। 90% क्वेश्चन आपका यही से आता है, विद अ व्यू टू से, लुक फॉरवर्ड टू से। तो इन दोनों को आप अपने दिमाग में रखेंगे। तो बेटा ये था रूल नंबर आपका 7। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे रूल नंबर 8।
तो रूल नंबर बेटा 8 में हम आपको बताएंगे प्रेफर का यूज। प्रेफर का यूज, प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना होता है कि मुझे नाचना पसंद है, गाना पसंद है, मुझे ऐसा करना पसंद है। तो प्रेफर का एप्रोप्रिएट और सही यूज क्या है आइए हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, यहां पर हम गौर करेंगे बेटा, देखिए एक बॉक्स है, इसमें दो देखिएगा आपके साइन बने हुए हैं। आपको गौर ये करना है, यदि प्रेफर से हम कंपेयर शो कराते हैं, यदि दो चीजों के बीच हम तुलना कराते हैं, दो लोगों के बीच हम तुलना कराते हैं प्रेफर शब्द से, तो कंपेयर के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो हम टू का प्रयोग करेंगे। मतलब यदि प्रेफर से हम कंपेयर कराते हैं, आपस में कंपेयर कराते हैं, यदि प्रेफर शब्द से कंपेयर कराएंगे तो या तो हम कंपेयर के लिए टू का प्रयोग करेंगे, या तो फिर हम रादर देन का प्रयोग करेंगे, और या तो हम मोर देन का प्रयोग करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपके मतलब कंपेयर में मेन वर्ब है तो हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और नाउन है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब यदि हम प्रेफर से कंपेयर शो कराएंगे तो कंपेयर के लिए हम टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप रादर देन का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप मोर देन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यदि मेन वर्ब है तो हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो आइए बेटा अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से। अब देखिए पहला सेंटेंस यदि गौर करें, आई प्रेफर डांसिंग टू सिंगिंग, मुझे नाचना पसंद है गाने की अपेक्षा। तो आपने प्रेफर से कंपेयर शो कराया है, तो कंपेयर के लिए किसका प्रयोग किया है, टू का प्रयोग किया है। मतलब ये जो सेंटेंस है आपका पूरा सही है। दूसरा अगर गौर करें, प्रेफर से कंपेयर शो कराया है, और कंपेयर के लिए इस बार आपने क्या लिया, रादर देन का प्रयोग किया। और हमने कहा था यदि प्रेफर से कंपेयर शो कराएंगे तो हम टू का भी प्रयोग करेंगे और रादर देन का भी प्रयोग करेंगे। तो बेटा ये भी आपका क्या है, सही है। अब यदि कंपेयर ना कराएं तो प्रेफर का प्रयोग हम किस तरह कर सकते हैं। यदि प्रेफर से कंपेयर ना कराएं तो देखिए दो सेंटेंस हमने दिए हैं, आप सीधे आईएनजी से भी बना सकते हैं। कहने का मतलब सीधे मेन वर्ब में आईएनजी से भी आप बना सकते हैं, और आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी बना सकते हैं। ये दोनों हमने यूजेस आपको बताए हैं, और ये दोनों यूजेस अपनी जगह क्या है, आपके सही हैं। कहने का मतलब यदि कंपेयर नहीं कराते तो प्रेफर के बाद सीधे आईएनजी का प्रयोग करके बना सकते हैं, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो बेटा ये थे आपके प्रेफर के यूज। तो ये आपका हमने अभी पढ़ाया हुआ है, हमने जो आपको बताया हुआ है इसमें, ये आपका है इंफिनिटिव पार्ट 2। इसके पहले मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुका हूं, ये इंफिनिटिव पार्ट 2 है, और इसके बाद हम अगला पार्ट लेकर आएंगे पार्ट इंफिनिटिव का 3। तो तब तक के लिए इंतजार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।